मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं। आपके लिए होंगे तीसरे दूसरे, मैं तो एक छोटा सा आपका बड़प्पन है, आप बहुत बड़े नेता हैं। आप चुनाव आपका बड़प्पन है, आप अपने आप को ओके आप बड़प्पन है भाई, आप चुनाव लड़ चुके हैं, बड़े नेता हैं भाई। आपको भविष्य में एक मंत्री के तौर पर लोग देख रहे हैं। जब भी केंद्र में सपा की सरकार बनेगी, जब भी केंद्र में सपा की सरकार बनेगी, आप पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। हो सकता है वित्त मंत्री बन जाए आप। देख रहा है बिनो। गुल्लू महाराज जय हो आपकी। आपको कितना भी जलील किया जाए आप नहीं सुधरने वाले। चाहे आपको भड़वा कहा जाए या दलाल, आप पर इन शब्दों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। गुल्लू महाराज आज की डिबेट में सरकार की तरफ से पत्रकारिता करते हुए सार्केस्टिक वे में समाजवादी पार्टी को ट्रोल कर रहे थे। गुल्लू महाराज सोचते हैं कि जो वो करते हैं वो पब्लिक को समझ नहीं आता, पर गुल्लू जी ये पब्लिक बहुत समझदार है। और गुल्लू जी रही बात बड़प्पन की, तो आप तो सबसे बड़े चाटुकार हो। ये तो बस आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप को चाटुकार मानते नहीं हो। देखिए अमित जी, अगर आप डिबेट करवाते हैं तो कम से कम स्टूडियो में ऐसे लोगों को मत बुलाइए जो डिबेट को हाईजैक करें और आपकी जगह सवाल पूछना शुरू कर दें। हिंदुस्तान है कि प्रधानमंत्री पिकनिक मनाने गए हैं, ये इंडिया अलायंस के नेता क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री, क्योंकि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होता है ना, भारतीय जनता पार्टी ये ना बोले कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, ऐसा बोलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वो ऐसा दिखाने की बात करते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। अरे भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मजबूत है। हर व्यक्ति की वजह से आज प्रधानमंत्री मजबूत होते हैं। हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री हो, किसी दल किसी पार्टी का हो, क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति मजबूत है पूरे वर्ल्ड में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, इसलिए हिंदुस्तान का सम्मान होता है। अमेरिका जाइए तो हिंदुस्तान के आपको यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े बड़े इंटेलिजेंट आपको डॉक्टर मिलेंगे। आप अमेरिका चाहे आप यूके जाइए आपको मिलेंगे। क्यों? उन्होंने, मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि हिंदुस्तान मजबूत है, इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान मजबूत है। दूसरी बात, एक नागरिक मजबूत है, विश्व पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो भी व्यक्ति है वो मजबूत है। ये सब अच्छी बात है, लेकिन मजबूती के साथ मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए महाशय। मेरा सवाल ये है कि अभी आपके बगल में बैठ के विवेक ने बोला, महाराष्ट्र में संजय राउत ने बोला, और भी बड़े सारे नेताओं ने बोला, मैं सबके नाम क्या गिनाऊं आपको, कि नरेंद्र मोदी पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। और एक चैलेंज दिया, कांग्रेस ने चैलेंज दिया कि मोदी उन 40-50 युवाओं को वापस लौट लेकर आए जो कि फंस गए हैं वहां पर। तो सब ये वो युवा वापस आ रहे हैं। अब आप बताइए क्या करिए। मुझे अच्छा ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी बाहर जाएंगे तो क्या हिंदुस्तान का कोई काम नहीं करेंगे? इसके पहले जो प्रधानमंत्री होते थे हिंदुस्तान का कोई काम नहीं करते थे क्या? अरे हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि जाएंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान का काम करेंगे, हिंदुस्तान के जो सोल्जर उनको लेके आएंगे। तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक। भाई ये हिंदुस्तान की, ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। हिंदुस्तान के पूरे, चूंकि उनके 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है और उनकी जिम्मेदारी। हम अगर सवाल पलट के पूछ देंगे, नहीं अभी जवाब नहीं हुआ, तब से बीजेपी के प्रवक्ता ही बोलेंगे तो हम लोग कब बोलेंगे बताइए? मुझे बोलने दे। नहीं ये गलत बात है अमीश, ये गलत बात है। आप 18-19 मिनट बाद आएंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता कोई बुलवाएंगे तो आप उन्हीं को अकेले बुलाया करो। गजब बेइज्जती है। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता को अकेले बुलाया करो, बोलते रहो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।